तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा साइंस। ठीक है, डाटा साइंस का हम लेक्चर्स ये वीडियो सीरीज़ हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यार हम वीडियो सीरीज़ बनते जाएंगे, हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बनते जाएंगे। ठीक है, तो यार इस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको पूरी फुल वीडियो देखनी है, ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा डाटा साइंस, तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए डाटा साइंस विद लेट्स लर्न विद अस के साथ। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, जो कि यार आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा साइंस क्या है यार? डाटा साइंस, ठीक है, और एग्जाम में यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यार इसके ज़्यादा टॉपिक मिलते नहीं है ऑनलाइन। ठीक है, यूट्यूब में आप जाओगे तो आपको मिलेंगे नहीं, ऑनलाइन मिलेंगे तो लैंग्वेज बहुत टफ है। ठीक है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हमें उतनी टफ लैंग्वेज लिखनी नहीं है, अपने को बस समझना है और वहाँ पर लिख के आना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाटा साइंस होता है क्या? डाटा साइंस फोकस ऑन कलेक्शन। तो डाटा साइंस किस पर फोकस करता है? कलेक्शन में फोकस करता है, इंटीग्रेट करने का काम आता है, जोड़ने का काम आता है, प्लस प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू प्रोड्यूस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोड्यूस कर सके डिसीजन मेकिंग में, उसका इस्तेमाल कर सके, उसको प्रोसेस करके इसका इस्तेमाल कर सके डिसीजन मेकिंग में जो उसे करना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो डू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करता है। दूसरी बात यार, अगर आपको लगता है कि थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यार स्पीड को आप स्लो कर सकते हो, आपके पास फीचर्स दिया गया है। कमेंट में ये मत लिखो कि यार बहुत तेज़ बोल रहे हो, बहुत तेज़ बोल रहे हो। ठीक है, तो यार होता क्या डाटा साइंस देखते हैं। दिस नॉलेज कैन बी फॉर्म ऑफ सिमिलर पैटर्न। यार ये सिमिलर पैटर्न की नॉलेज से बनी होती है। और प्रिडिक्टिव प्लानिंग। प्रिडिक्टिव प्लानिंग मतलब बेस तो अगर आपने पढ़ी नहीं पढ़ी है तो यार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आती है डाटा साइंस में, आती है एआई मशीन लर्निंग में भी वो पूछते हैं। ठीक है, तो यार प्रिडिक्टिव प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी निकालना। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, पेज को दोबारा से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे क्या होता है। तो इसमें प्रिडिक्टिव प्लानिंग होती है। प्रिडिक्टिव मतलब पता लगाना कि फ्यूचर में होगा क्या, पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, तो डाटा साइंस के फीचर्स हैं। और फोरकास्टिंग मॉडल्स। फोरकास्टिंग मॉडल तो इसमें लगता ही लगता है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको फोरकास्ट इसमें लगेगा ही लगेगा। एडवांटेज क्या है? तो हेल्प करता है बिजनेस डिसीजन में। एग्जांपल के लिए किसी भी हेल्थ जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, होम दे कोलैबोरेट, जिससे वो कोलैबोरेट करते हैं, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इट आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज अमॉन्ग वेरियस डाटा पैटर्न। जो अलग डाटा पैटर्न उसमें सिमिलरिटीज पैटर्न करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि फ्रॉड जो डिटेक्शन है उसमें इस्तेमाल होता है। टारगेट जो मार्केटिंग होती है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको जो ऐड दिखते हैं, ठीक है, आपके शहर के, आप अगर रहते हो आप दिल्ली में या फिर हल्द्वानी में या फिर उत्तराखंड में कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको उसी प्लेस के, उस पर्सपेक्टिव प्लेस के या उस एरिया के आपको ऐड दिखेंगे। तो कैसे होता है? वो सब होता है आपका डाटा साइंस की मदद से। ठीक है, और इसके एडवांटेज क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए कोई जो पेज है, आपको कोई पेज दिख रहा है, ठीक है, उसकी जो रैंकिंग सबसे ऊपर आ रही है, तो कैसे आ रही है? वो सब डाटा साइंस की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो टाइप्स देख लेते हैं इसमें क्या है फटाफट से। ठीक है, हम वीडियो को छोटा बना रहे हैं क्योंकि, ठीक है, ताकि बोरिंग ना लगे, आप चीज़ें फिर सीरीज बाय सीरीज सीख सकें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डाटा क्या है? पहला आता है आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा। इट कैन बी एसोसिएटेड विद अ स्कीमा। स्कीमा के साथ ये एसोसिएट होता है। ईच स्कीमा एलिमेंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक डाटा टाइप। कोई स्पेसिफिक जो डाटा टाइप होता है उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि कस्टमर की आईडी हो गई, उसको हम कस्टमर आईडी करके, और अकाउंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड है। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से कस्टमर बना रखा है, उसकी आईडी बना रखी है, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, फिर अकाउंट के अंदर उसका अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट टाइप। तो हमने स्ट्रक्चर्ड कर रखा है, बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से, बिल्कुल तरीके के हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर रखा है। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या होता है? ये हाइब्रिड है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का। ठीक है, हाइब्रिड मतलब इसमें जेसन JSON, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है, और XML का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? नॉट फॉलो एन स्कीमा। ये कोई स्कीमा को फॉलो नहीं करता है। स्कीमा मतलब कोई जनरलाइज अप्रोच फॉलो नहीं करता है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेट रिजल्ट इनटू जनरेशन ऑफ डाटा बाइट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, तो यार जब इंटरनेट ग्रोथ हुआ, ठीक है, तो टेराबाइट नहीं हुआ, जेटाबाइट हो गया। मतलब सबसे जो बड़ी यूनिट हो सकती है किसी भी यूनिट चीज़ की, उससे बड़ा डाटा आपका इंटरनेट में हो गया। ठीक है, तो यार अब उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, बहुत कुछ डाटा है, ठीक है, उसमें अब उनको मैनेज करने के लिए आपके पास जो चीज़ें का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नहीं, उनको हम कैटेगरी करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या है? जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड जो ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, इमेज हो गई, मोबाइल डाटा हो गया, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आता है, जो भी प्रोसेस नहीं है, बस पड़ा हुआ है। ठीक है, चौथा आता है आपको डाटा स्ट्रीम। डाटा स्ट्रीम क्या होता है? करेक्टराइज बाय सीक्वेंस ऑफ डाटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम।
कोई सीक्वेंस ऑफ डाटा होता है जो पीरियड ऑफ टाइम में होता है, जैसे कि इट कैन वो स्ट्रक्चर हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर अनस्ट्रक्चर हो सकता है। डाटा स्ट्रीम मतलब क्या? डाटा स्ट्रीम मतलब कोई डाटा को स्ट्रीम करना। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो डाटा क्या करो, वो डाटा स्ट्रीम हो रहा है फॉर एग्जांपल के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है इफिशिएंटली तरीके से, तो उसको डाटा स्ट्रीम कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। तो इसी को हम डाटा स्ट्रीम कहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमने बस यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया कि टाइप्स ऑफ डाटा क्या होते हैं। अगर एग्जाम में आता है डाटा साइंस और उसके टाइप्स लिखो तो हम इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यार कीप वॉचिंग वीडियो, आप सेकंड पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।